Hello students. So today one of the most important video for your subject English core, and that is adaptation, how to attempt English paper. Let's see. So first section is reading skill. It consists two passages, unseen passages. तो आपको वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 होगा अनसीन पैसेज 12 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 होगा अनसीन पैसेज क्वेश्चन 10 मार्क्स। ओके, इस पैसेज को आपने क्या करना है कि जो आपको 15 मिनट्स मिलते हैं रीडिंग की, ओके, ड्यूरिंग दोस 15 मिनट्स यू हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन दिस पार्ट, रीड द पैसेजेस एंड हाउ यू विल try to utilize your maximum 15 minutes. First read the question and then read the passage, and while reading the passage try to find out the content related to the question. तो आपने पहले 15 मिनट में अपने रीडिंग पैसेजेस को पढ़ना है दोनों को। उनको पढ़ने का तरीका क्या होगा, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद आप उस पैसेज को पढ़िए, फिर नेक्स्ट पैसेज के क्वेश्चंस को पढ़िए एंड देन रीड द पैसेज। तो पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद आपको पैसेज को पढ़ना है। ये ध्यान रखिएगा, उन 15 मिनट में आपको रीडिंग स्किल पर कंसंट्रेट करना है। उसके बाद आता है आपका राइटिंग स्किल, दैट कंसिस्ट 18 मार्क्स, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 होगा नोटिस 4 मार्क्स, इन्विटेशन एंड रिप्लाई 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5 लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन, एंड 6 आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग कंसिस्टिंग 5 मार्क्स। बेटा ये ध्यान रखिएगा, अब आपकी ऑन स्क्रीन मार्किंग है ना, तो उसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, whatever question number is mentioned on the paper, write that. अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है नोटिस राइटिंग, वो आपको कैसे आएगा, देखो बेटा, वो आपको 3A देंगे एक क्वेश्चन, फिर देंगे 3B। आपने इन दोनों में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो मान लीजिए आपको B वाला ज्यादा इजी लग रहा है करना, तो आप जब आंसर की पर बनाएंगे, आप अपनी आंसर शीट पे लिखेंगे 3B, मेंशन इट करेक्टली। अगेन फोर्थ क्वेश्चन जो होगा आपका इन्विटेशन एंड रिप्लाईज, इसमें भी ए और बी दो चॉइस होंगी, इनमें से एक करना है। तो आपको वहां पर 4A या 4B कौन सी आप चॉइस को ले रहे हैं उसे क्लियरली मेंशन करना है। क्लियर? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन, तो 5A 5B इनमें से आपको एक करना है। आप 5A कर रहे हैं तो 5A लिखिए, 5B आपको इजी लगता है तो आप वो करिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइटिंग स्किल। इसके बाद आता है आपका लिटरेचर पोर्शन कंसिस्टिंग द 40 मार्क्स, एंड आई वुड सजेस्ट यू शुड अटेम्प्ट दिस पोर्शन फर्स्ट, क्योंकि आप लोग लिटरेचर में वेल वर्स होते हैं, तो आप लिटरेचर को पहले कीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री 6 मार्क्स। इसमें भी बेटा आपको चॉइस होगी 7A एक्सटेंजा, 7B सेकेंड। तो आपको जो भी करना है, प्लीज आई अगेन टेल यू, 7A कर रहे हैं या 7B, यू मस्ट मेंशन दैट क्लियरली, ओके। देन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, आपको 3 एक्सट्रैक्ट आएंगे बेटा, 6 मार्क्स का पोएम का फ्लेमिंगो से, फिर विस्टा का 4 मार्क्स, देन 6 मार्क्स अगेन फ्रॉम लेसन ऑफ फ्लेमिंगो, क्लियर। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, any 5 you have to do consisting 2 marks, 30 to 40 words limit. Then short answer question, any 2 from vistas, and there will be 2 long answer which we have already discussed about that, 120 to 50 words की लिमिट में आपको अटेम्प्ट करना है। अब एक बात का ध्यान रखिए बच्चे कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि अच्छे से अच्छे बच्चा भी जो है ना वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसके लिए आपने लिटरेचर पोर्शन को पहले करिए, देन गो टू राइटिंग स्किल एंड इन द एंड रीडिंग स्किल्स। और रीडिंग स्किल में भी अगर आप रीडिंग स्किल भी आपको लगता है कि 15 मिनट में आपको आइडिया हो जाएगा कि इट इज इजी, वी कैन डू दैट, तो यू मे गो फॉर द रीडिंग स्किल फास्ट। एंड प्लीज व्हेनेवर यू डू द रीडिंग स्किल, सभी क्वेश्चंस वहां अटेम्प्ट कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, आपको अगर नहीं आ रहा ना 3-4 लाइंस छोड़कर कर लीजिए आप, ठीक है। और जब आप सेक्शन B करेंगे राइटिंग स्किल, एक बात का ध्यान रखना, एक शीट है, शीट पे आपने पूरा नोटिस बनाया, नीचे अगर जगह बच रही है लिव इट, नेक्स्ट न्यू शीट से आपने इन्विटेशन अटेम्प्ट करना है। इन्विटेशन आपने किया, उसके बाद नेक्स्ट शीट से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट थिंक अबाउट इट कि नीचे 4 लाइन है यहीं से आंसर शुरू कर लूं। राइटिंग स्किल्स में आपने ये पर्टिकुलर ध्यान रखना है इस चीज का, क्लियर। और आप
अगर ओवर अटेम्प्ट करना चाहें 1 मार्क में तो यू कैन डू दैट, लेकिन आप ध्यान रखिएगा बेटा कि जो भी सेक्शन आप करेंगे उस सेक्शन के में ही आपने उस ओवर अटेम्प्ट को शो करना है, बिकॉज द जिस भी क्वेश्चन में आपको मोर मार्क्स होंगे दैट विल बी कंसिडर्ड। तो आई थिंक आपको ये पूरा पेपर टेम्पटेशन का फॉर्मेट तरीका अच्छे से समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, गो फॉर इट एंड रॉक इट।